लेकिन भक्ति की एक बड़ी विशेषता है, वो जातिगत चिंतन से व्यक्ति को बहुत ऊंचे उठा देती। जहां मानव के नाम रूप उपाधियां जैसे वेदांत की दृष्टि से गलित होती चली जाती हैं, वैसे ही भक्ति के चिंतन में भी वे सारी उपाधियां अपने आप मिटती चली जाती, क्योंकि जो कुछ भी ऊपर है उसे ऊपर का नहीं दिखाई पड़ता। एक बार निवेदन कर चुका हूं, आपको स्मरण होगा भारतीय संस्कृति की यदि एक पंक्ति में व्याख्या करनी हो तो केवल इतनी ही है कि भारतीय संस्कृति दर्शन प्रधान है और पाश्चात्य संस्कृति प्रदर्शन प्रधान। जहां प्रदर्शन है वहां बाह्य है, जहां दर्शन है वहां अंतर्मुखी जीवन। और हम सब लोग धीरे धीरे अंतर्मुखी जीवन की ओर जब भी कभी जाते हैं, कितना भी व्यवसाय आपने किया हो, कितने भी बड़े उद्योग आपके चलते हो, लेकिन उन सबके बीच में जिन क्षणों में आप अंतर्मुखी होते हैं, चाहे तो व्यवस्था का चिंतन करें और चाहे व्यवस्थापक का चिंतन करें और चाहे परमात्मा का चिंतन करें, चिंतन के क्षणों में चंचलता का अभाव और चंचलता के अभाव में एकाग्रता का जन्म, एकाग्रता का जन्म ही सुख का केंद्र, सुख का बिंदु है, सुख का प्रारंभ है। भक्ति करते करते बड़ा लाभ मानव को यह होता है कि ऊपर के फ्रेम सारे रहते हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन उन सब के भीतर में कोई एक ऐसा अनुपम चित्र जो कभी धूमिल नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसके ऊपर काल और परिस्थितियां कभी अपना प्रभाव नहीं डालती, उस दिव्य परमात्मा के चित्र को वो धीरे धीरे देखने लगता है। मार्ग में पिपासा लगी तो एक कुम्हार के द्वार पर खड़ा हो गया। पूछा उससे कि तुम नित्य भगवान का स्मरण करते हो? भला आदमी था, उसने कहा स्मरण नहीं करता, प्रातः काल सबसे पहले मैं स्नान करता हूं, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता हूं, मेरे द्वार पर तुलसी का एक छोटा सा पौधा है, उस पर जल चढ़ाता हूं, जैसा कुछ भगवान का नाम आता है, और फिर उसके पीछे अपने जगत व्यवहार चलाने के लिए कार्य करता हूं। मिट्टी का एक मोटा सा बना हुआ उसका चाक के ऊपर रखा हुआ छोटे से लकड़ी का एक दंड, और उसके ऊपर छोटा सा एक मिट्टी का पिंड, ये उसके उपकरण है जो मैं देख रहा हूं। मैंने उससे पूछा तुम क्या बनाओगे? उसने कहा अभी सोचा नहीं, अभी जब बैठ जाऊंगा तब मैं विचार करूंगा कि मुझे क्या बनाना है, और इस समय मेरे ग्राहकों को क्या आवश्यकता है ये भी मुझे देखना होगा। थोड़ी देर के बाद मेरा कुतूहल था उसकी उंगलियों, उसके हाथ की कला के दर्शन की। उस कुतूहल को शांत करने के लिए मैं कुछ थोड़ी देर और खड़ा रहा। भद्र पुरुष था, एक अच्छे से पात्र को मांझकर जल लाया और मैंने अपने हाथ की अंजलि से उसे पी लिया। देखता रहा, उसने उसमें से थोड़े से कुल्हड़ बनाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका विचार बदला, उसने उसमें से सकोरा बनाया। उसके बाद उसने एक छोटी सी मूर्ति भी बनाई। ये सब देखने के बाद मैंने कहा कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, अलग अलग वस्तुएं जो आप बना रहे हैं? उसने कहा नहीं महाराज, कठिनाई केवल तब तक है जब तक कि इस मिट्टी को मैं न तैयार करूं। इसको मैं खोद के लाता हूं, कई दिन तक गलाता हूं, फिर उसको खूब अच्छी तरह से मारता हूं, और फिर इसको अच्छी तरह से जब मुझे लगता है कि अब इसमें से कुछ बनाने में श्रम नहीं होगा, तब मैं इसे लाकर अपने चाक के ऊपर रख देता हूं। लोगों से बातें भी करता जाता हूं, लेकिन अभ्यास होने के कारण जो मैं बनाना चाहता हूं वो इसमें से बनता जाता है। खड़ा तो था मैं उस कुम्हार के द्वार पर, लेकिन मुझे सारा भक्ति का स्मरण आ रहा था कि ठीक भक्ति भी तो ऐसा ही करती है। मनुष्य के जीवन के जितने दोष हैं वो सब धीरे 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 भक्ति उनका समापन कर देती है, और उसके बाद वो व्यक्ति अपने को परमात्मा के हाथ का पूरी तरह से उपकरण मान लेता है, और परमात्मा रूपी कुम्हार चाक के ऊपर भक्ति से परिष्कृत उस जीवन को और उस जीव को रखने के बाद उसमें से जो कुछ भी निर्माण करता है वो बड़ी सरलता से निर्माण करता है, और जो निर्मित होती है वो बड़ी प्रसन्न रहती। विचार कीजिएगा कि यदि कुम्हार ने अच्छी तरह से उस मृत्तिका को तैयार न किया होता तो उसमें से कोई भी निर्माण नहीं हो सकता था, उसमें से कोई भी सृजन नहीं हो सकता था, उसमें से किसी की आकृति और रूप का सर्जन नहीं हो सकता था।
लेकिन उसे सरलता क्यों हुई? क्योंकि उसने उस मृत्तिका को खूब अच्छी तरह से तैयार किया था। जितनी भक्ति के सोपानों का वर्णन किया गया है, उनमें से एक ही लाभ मुझे और आपको मिलता है कि हम धीरे धीरे जीवन रूपी मृत्तिका को तैयार करने के बाद परमात्मा रूपी कुम्हार के सामने रख देते हैं और उससे कहते हैं, भगवान आपको जो बनाना हो आप बनाइए। अपनी इच्छा का परमात्मा की इच्छा में विसर्जन धीरे धीरे करते जाने का ये अभ्यास भक्ति का ही एक प्रकार है। और उसके बाद सब कुछ जीवन में अपनी इच्छा से बनता भी नहीं।